इस वीडियो में हम देखेंगे कि 25 बोल क्या है। उसमें का पहला बोल जो है वो गति चार। गति चार का मतलब है कि 4 प्रकार की गति होती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि गति किसकी और कहाँ पे जाना है। तो इसके लिए 4 प्रकार के लोक बताए गए हैं। वो जो लोक है वो मनुष्य लोक, देवलोक, नरक लोक और तिर्यक लोक, या 4 प्रकार के गंतव्य स्थान है, मतलब जहाँ पे जाएंगे। अब ये जो गति है ये कब मिलती है? ये गति मिलती है जब ये देह मृत हो जाता है। मृत होने के बाद जिसको जो गति मिलती है उसको ये गति बोलते हैं। मनुष्य की गति, देव की गति, नरक की गति या तिर्यक गति। अब समझ के ये लेना है कि जो जन्मता है उसको उसके कुछ कारण की वजह से ये मनुष्य देह प्राप्त हो गया है। अब ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इस देह में रहते हुए जो भी कर्म किए जाते हैं उस कर्म की वजह से एक कारण बनता है पूरा का पूरा, और वो जो कारण है वो कारण नया देह प्राप्त करने के लिए कारणीभूत होता है। तो अब प्रश्न ये होता है कि जो जीव मृत होता है, मृत होने के बाद उसको देवगति, नरक गति, तिर्यक गति और मनुष्य गति, ऐसे 4 प्रकार की गति प्राप्त होती है। अब कौन सी गति होनी है? कौन सी गति चाहिए? मनुष्य की गति चाहिए या देव गति चाहिए या नरक गति चाहिए? ये जो गति होना है ये मनुष्य के उस देह में रहते हुए जिस प्रकार के कर्म वो देह के द्वारा होते हैं वो निश्चित करता है कि उसको किस प्रकार की गति प्राप्त होने वाली है। अब तो ये अभ्यास का विषय हो गया है कि कौन सी गति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का कर्म करना है। अब सबको पता है या सबने सुना है कि मृत होने के बाद उसको स्वर्ग या नर्क प्राप्त होता है। तो बोली भाषा में उसको जीवात्मा बोलते हैं। अब कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना कि ये जो देह है ये देह तो नहीं जाने वाला है, तो कोई तो दूसरा जाएगा। तो वो आत्मा मतलब इस देह के संबंधित है, तो ये जीव के संबंधित है, तो उस वजह से जीवात्मा यह शब्द प्रयोग किया गया है। तो कौन जाता है देह के बाहर? जीवात्मा जाता है। अब कहाँ जाता है? 2 गति तो सबको पता है। एक तो वो स्वर्ग में जाएगा जो देव गति बोलते हैं उसको, या नरक में जाएगा जिसको नरक गति बोलते हैं। अब ये जो 2 है ये 2 एक दूसरे के विरुद्ध कर्माचरण के कारण की वजह से गति प्राप्त होती है, जिसको धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इन दोनों से भी संबंधित किया जाता है। जो कर्म धर्मास्तिकाय संबंधित पूरे के पूरे किए गए हैं उसको देवलोक प्राप्त होगा। जो अधर्मास्तिकाय मतलब इसके परस्पर विरोधी जो कर्म किए जाते हैं उनको वजह से जो प्राप्त होगा वो नरक होगा। अब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जैसे नरक है, नरक में इस देह में रहते हुए जो कर्म किए हुए हैं उन कर्मों के परिणाम मतलब दुख स्वरूप परिणाम प्राप्त करने के लिए वो जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को नरक लेके जाते हैं।
इसका मतलब वो जो जीवात्मा है उसको तो अनुभव लेना पड़ेगा शरीर से। शरीर से मतलब जो अदृश्य शरीर है या अव्यक्त शरीर है या जो सूक्ष्म शरीर है या जो भी शरीर की बात करेंगे, इसका मतलब ये पंच महाभूतों से बना हुआ जो शरीर है उसी तरह का शरीर पर सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ शरीर, जिसमें पंच महाभूते, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और सारी संवेदना है मन सहित। पर उस स्थिति में उसको कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उस समय उसको सिर्फ सुख और दुख इनका अनुभव ले सकता है वो शरीर। मतलब उसको पराधीन भी बोलते हैं कि ये शरीर, वो जो शरीर मिलता है वो पराधीन शरीर है। तो जैसे कि अगर कांटे चुभ रहे हैं, एक रास्ता है और रास्ते के ऊपर सारे कांटे पड़े हुए हैं और आपको बोला कि जाओ वो रास्ते के ऊपर, तो आप जाएंगे क्या? बोलेंगे नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? कांटे चुभेंगे तो पैर में से रक्त आएगा, दुख होगा। तो हम निर्णय ले सकते कि उस रास्ते के ऊपर नहीं जाएंगे। पर नर्क में ये स्वातंत्र्य उपलब्ध नहीं है। अगर इस देह में रहते हुए जो कर्म किए हैं, उस देह के कर्म के परिणामवश जो दुख भोगना है, वो दुख भोगने के लिए अगर आपको उबलते हुए पानी में अगर डाला जाए, मतलब वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को वो पानी के अंदर डाल दिया जाए, तो गर्म पानी के जो चटके हैं, वो चटके का अनुभव वो सूक्ष्म शरीर को होगा। कौन से शरीर को होगा? सूक्ष्म शरीर को होगा, जिसके पास हाथ, पैर, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और सारी की सारी संवेदना और मन भी है वो ग्रहण करने के लिए। वो जो अनुभव किया है वो स्मृति में भी जाएगा। स्मृति भी रहती है, कहाँ पे रहती है? वो सूक्ष्म शरीर में रहती है। और सूक्ष्म शरीर को कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसको जीवात्मा बोल सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस देह में रहते हुए जो कर्म किए हैं, वो कर्मों के कारण अधर्मास्तिकाय कर्म बोलेंगे उसको। तो जो धर्म के विरुद्ध कर्म है उसको अधर्म कर्म बोलेंगे। और वो अधर्म कर्म जो है वो परिणाम उत्पन्न करता है, और उन परिणामों को नर्क में जाके उसका अनुभव लेना होता है। मतलब उसके वजह से यहाँ पे अगर कोई कानून तोड़ा जाए, जिस देश में रहते हैं उस देश में का कानून अगर तोड़ा जाए, तो उस देश का जो कानून है वो कानून के संबंध में जो भी शिक्षा है, वो शिक्षा आपको उस जेल में या जो भी जगह है वहाँ जाके आपको लेनी पड़ेगी शरीर को। तो उसी तरह से मृत्यु होने के बाद इस देह में रहते हुए जो कर्म किए हैं, वो कर्मों का परिणाम वहाँ पे भुगतना पड़ता है। ये हो गए सारे अधर्म अस्तिकाय स्वरूप कर्म। अब जो अच्छे कर्म किए हैं, वो सारे के सारे जो कर्म हैं उनका अनुभव जाके होता है देवलोक में, या हम उसको स्वर्ग बोल सकते हैं। अब वो जो स्वर्ग या नरक जो दो गति प्राप्त हुए हैं, वो किसी कारणवश प्राप्त होती है। जैसे ही वो कारण की पूर्तता होती है, वहाँ उस देह का कोई काम नहीं रहता है। वो सूक्ष्म जो वहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जो समय था वो समय पूरा हो गया। वो शरीर को जो यातना देनी थी वो यातना पूरी हो गई, या जो शरीर को जो सुख भोगना था वो जो सुख हो गया है वो पूरा हो गया।